आप सभी को यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम में प्रेज द लॉर्ड। मैं शानिका थियोफिलिस आज आप सभी के सामने एक वचन लेकर आई हूँ। तो हम सभी निकालेंगे इफिसियों उसका चैप्टर 6 का वर्स 11। तो जब हम इस वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो ये वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार, फिर से परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। प्रेज द लॉर्ड। किसके सारे हथियार? हमारे खुद के, हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारा हार्डवर्क, ये सब नहीं। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर में बढ़ना शुरू करते हैं, जब हम उसके नजदीक जाने की इच्छा रखते हैं, जब हमें समझ आ जाता है ना कि हाँ मेरा खुदा ही है जिसके द्वारा मैं उद्धार पा सकता हूँ, जिसके द्वारा मैं उद्धार पा सकती हूँ, वही राजा है जिसके पास जाकर मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, वही है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है और वही है जो मेरे द्वारा काम करने वाला है। जब हमें ये सब बातें समझ आ जाने लगती हैं, जब हम ये सब हमें पता हो जाता है ना और हम लोगों को उसके वचन का प्रचार करने लगते हैं या उसके काम करने लगते हैं, जो उसकी योजनाएं है ना वो हमारे द्वारा, हम उसे अलाउ करते हैं ना, जब कि हाँ पिता हमारे द्वारा कर, तब हमारे सामने बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें खुदा से दूर करना चाहती हैं। क्योंकि जब हम खुदा के पास जाते हैं ना, तो जब हम उस रिलेशन को बिल्ड करने लग जाते हैं, एक पिता, एक बेटी और एक बेटे का, वो खुदा है जो हमें अपना पिता कहता है, हमें बेटे बेटियां कहता है, हमें अपने बच्चे कहता है। जब हम उस रिलेशन को बिल्ड करने लग जाते हैं, हम उससे बात करने लग जाते हैं, ये चीज किसी को बिल्कुल नहीं पसंद। वो शैतान है, वो नहीं चाहता कि हम खुदा के करीब जाएं, खुदा के पास जाएं, क्योंकि वो जानता है कि उसमें इतनी सामर्थ है, हमारे पिता में इतनी सामर्थ है ना कि अगर उसने एक बार हमें पकड़ लिया तो हमारे द्वारा ऐसे बड़े बड़े कामों को करवा सकता है जो बहुत सारी आत्माओं को जीत सकता है। वो काम कई सारी आत्माओं को जीत सकता है, उस पर विश्वास करवा सकता है। जब हम अपने आप को उसे देते हैं ना, तो पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कई सारी आत्माएं पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कई सारी आत्माएं जीत लेता है और उसकी योजनाएं पूरी होती हैं। ये बात शैतान को बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो नहीं चाहता कि परमेश्वर जीते, जो कि हो नहीं सकता। जिस चीज को उसने खरीदा है उसे तो वो लेकर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम अगर चाहते हैं ना कि वो जब चिढ़कर हमारे तरफ ऐसी चीजों को भेजता है, बुराइयां भेजता है, या बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें जो कि हमारे रास्ते में बीच में आके खड़ी हो जाती हैं ताकि हम रास्ते को पार ना कर सकें। अगर हम चाहते हैं ना कि हम उन चीजों में हार ना जाएं, हम उन चीजों में अंदर ना घुस जाएं या उन चीजों में ना पड़ जाएं, तो उन चीजों के लिए हमें परमेश्वर के हथियार की जरूरत है। हमारी बुद्धि, हमारी समझ हम खुद
इन सब चीजों से नहीं लड़ सकते। हम अगर चाहें कि हम परीक्षाओं को अकेले पार कर सकते हैं तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो शरीर की अभिलाषाएं तो हमें बुराई करने को ही कहेंगी। अगर हम शरीर पर डिपेंड रहते हैं तो शरीर की इच्छाएं हमें शरीर के काम करने को कहेंगी जो हमें खुदा से दूर करते हैं। इसलिए लिखा है, ये नहीं लिखा है कि अपने हथियार बांध लो, नहीं। हमारा पिता जानता है कि हम बहुत बार हमारी बुद्धि यूज करते हैं, अपनी बुद्धि यूज करते हैं, इसलिए उसने कहा कि परमेश्वर के सारे हथियार बांधो। हम परमेश्वर के हथियार बांधने की क्यों जरूरत है? किसी भी काम के लिए हमें परमेश्वर की जरूरत पड़ती है। ऐसा एक भी काम नहीं है जो हम उसकी सहायता के बिना कर पाए। अगर वो ना चाहे तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? लेकिन क्योंकि हमारे दुश्मन इंसान नहीं है, हम कहते हैं ना कि ये हमारा दुश्मन है, या मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये मुझे नहीं पसंद है। हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, उसे तो खुदा ने बनाया है। क्या हम खुदा के क्रिएशन को पसंद ना करके उसके क्रिएशन की बुराई करते हैं? जो उसने बनाया है, क्या हम उसे पसंद ना करें? ऐसा हमें करना चाहिए? नहीं, वो हमारा दुश्मन नहीं है, कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन जो उस इंसान के द्वारा होकर हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है, वो हमारा दुश्मन है, और वो शैतान है। वो दुष्टता की हर एक ताकत है जो नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि वो जानता है कि उसके काम में कितनी सामर्थ है, कि वो हमारे द्वारा क्या कुछ कर सकता है। वो सब जानता है। वो जानता है कि परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है, और जो परमेश्वर के साथ हो गया ना, उसके सामने वो खड़ा नहीं रह सकता। वो शैतान हमसे नहीं डरता, लेकिन जो पवित्रता हमारे द्वारा होकर निकलती है, जो परमेश्वर हमें देता है, वो उससे डरता है। इसलिए वो हमारे रास्तों में बहुत सारी चीजें लाने की कोशिश करता है, और जब तक उसके हथियार हमारे पास नहीं है ना, हम उन बुराइयों में गिरेंगे। हम बहुत बार एक ही गलतियों को रिपीट करते जाते हैं ना, क्योंकि हम खुद पर डिपेंड हो जाते हैं कि हम खुद लड़ सकते हैं, हम अब नहीं करेंगे। हमारे न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस ही पूरे नहीं हो पाते, तो क्या हम इन बुराइयों से खुद अपना डिसीजन लेके लड़ सकते हैं? लड़ना तो नहीं, लेकिन निकल सकते हैं। नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर के हथियार हमारे पास नहीं है, हम नहीं कर सकते। परमेश्वर के हथियार क्या हैं? हर एक परीक्षा में, हर एक बुराई के काम में हमारे पास विश्वास होना चाहिए। हम उस पर विश्वास दिल से सच्चे मन से करना चाहिए हमें, कि हाँ, वो मेरा खुदा है और उसने मुझे वादा किया है कि तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमें बताएगा कि देख, ये गलत है, ये सही है, वो मत करना, ये कर। बहुत बार हमें उसकी कही हुई चीजें पसंद नहीं आएंगी, पर उन्हें करने में ही भलाई है, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। कहीं हम किसी बुराई की तरफ तो नहीं जा रहे, पर वो जानता है। इसलिए हमें उसकी अपने जीवन में जरूरत है। हमें उस पर विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर कुछ भी हो ना, वो मेरे साथ है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। वो सच्चा चरवाहा है। जब भेड़िया हमारी तरफ आता है ना, तो वो हमें छोड़कर नहीं भागता। वो सच्चा चरवाहा है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो अपनी भेड़ को अकेले नहीं छोड़ता, वो उसके साथ रहता है और उसके साथ साथ चलता है। हम उसके लिए विश्वास अपने अंदर रखें। हम सत्य को जाने। सत्य क्या है?
सत्य खुद यीशु मसीह है। हम यीशु को अपने जीवन में जगह दें, हम जान लें कि वही खुदा है जो मनुष्य का रूप लेकर आया, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को नहीं देख सकता। वो बहुत तेज है उसमें। मनुष्य कहीं ना कहीं डरता था। पहले परमेश्वर को अपना पिता नहीं कहता था, पर क्योंकि वो खुदा इंसान का रूप लेकर आया, यीशु मसीह बनकर आया, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर बचाता है ना। वो सत्य है। अगर हम ये जानते हैं कि वही खुदा है और ये यीशु के द्वारा ही हम पिता तक, परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है, ये सत्य है। सत्य को हमें अंगीकार करना होगा, अपने जीवन में ग्रहण करना होगा कि हाँ, वो मेरा खुदा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मेरे साथ साथ चलता है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता। हम यीशु को अपने जीवन में इनवाइट करें कि हे पिता, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, और तू मेरे जीवन में रहे। मैं तुझे अपने जीवन में बुला लेता हूँ, बुला लेती हूँ। तू मुझसे दूर ना हो। तू तो मुझसे दूर नहीं होता, मेरा खुदा मुझसे कभी दूर नहीं होता, पर मैं तुझसे दूर ना हूँ। मैं तेरा हाथ ना छोड़ दूं। मुझे ऐसी सामर्थ देना ताकि मैं हमेशा तेरे साथ रहूं और तू मेरे जीवन में उपस्थित हो, है ना। हमें यीशु की जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। जब वो जीवित होके अपने पिता के पास गया ना, तो वो जानता था कि अगर वो हमें कोई सहायक नहीं देगा तो जो सिचुएशन है वो एकदम पहले जैसी, यीशु मसीह के आने के पहले जैसी थी वैसी हो जाएगी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होगा कि क्या गलत है क्या सही है। इसलिए उसका एक और हथियार है, परमेश्वर का एक हथियार है, एक और हथियार है पवित्र आत्मा। जब तक पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है तब तक हम कोई बुराई पार नहीं कर सकते, कोई परीक्षा पार नहीं कर सकते। हम उन बुराइयों में पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई होगा ही नहीं सहायक ये बताने के लिए कि देख तू ये गलत कर रहा है, मत कर। जब तक हमें पता ही नहीं है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, तब तक हम बुराई से कैसे पार कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि बुराई है क्या। जब तक हमें कोई बताएगा नहीं, जब तक कोई हमारे साथ नहीं होगा, जब तक कोई हमें अंदर से नहीं बोलेगा कि देख ये गलत है, ये सही है, तो ये कर, ये मत कर, तब तक हम शरीर पर डिपेंड रहेंगे और शरीर हमें कभी भी सच नहीं बताता। हम खुद को कभी भी दोषी नहीं ठहराते। अगर वो पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है तो वो हमें कभी नहीं बताएगा कि परमेश्वर तक जाने के लिए पवित्र मार्ग कौन सा है। वो पवित्र आत्मा है ना, किसका आत्मा है? वो खुदा का आत्मा है। वो उसने हमारे लिए सहायक को भेजा है। जब तक वो सहायक हमारे पास नहीं है तब तक हम कैसे जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। इसलिए उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में बुलाएं कि हे पिता, मुझे अगर युद्ध लड़ना है ना, उन हर एक चीजों के अगेंस्ट जो मुझे तुझसे दूर करती हैं, तो उसके लिए मुझे पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है। मैं अकेले नहीं कर सकता, अकेले नहीं कर सकती। बहुत बार हमारी लाइफ में हम अपने आप को बहुत ऊंचा स्थान दे देते हैं कि हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, हम ना चाहें तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा होता है क्या? हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हर एक चीज पॉसिबल है अगर हम करें तो। नहीं, हम अपने हार्डवर्क से कितना भी कर लें ना, कितनी भी कोशिश कर लें, पर अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है ना, अगर वो पिता हमारे साथ नहीं है, तो हम कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम अपनी बुद्धि लगाते जाएंगे और सब गलत होता जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो गलत हो रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं रहेगा।
अगर हम परमेश्वर की इच्छा से नहीं परंतु अपनी बुद्धि से चलेंगे। हम अपने आप को बहुत बार इतना ऊंचा स्थान रख देते हैं ना कि कोई हमें कुछ बोल देता है तो हमें बहुत बुरा लग जाता है, ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है। आप कौन हो? आप हो कौन इतना घमंड रखने वाले? जब वो बादशाह इस दुनिया में आया तो उसने भी लोगों के पैर धोए। जब वो कर सकता है तो हम हैं कौन? अगर परमेश्वर चाहे तो हम जीवित हैं, ना चाहे तो नहीं है। उसके एक शब्द से हमें जीवन मिल सकता है या हमसे जीवन छीन सकता है। हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करने वाले होते कौन हैं? हम कौन होते हैं सब कुछ अपने ऊपर इंडिपेंडेंट बनने वाले? जब तक हम परमेश्वर पर डिपेंडेंट नहीं है ना, जब तक परमेश्वर के हथियार हमारे पास नहीं है, तब तक हम कुछ नहीं जीत सकते, बिल्कुल नहीं जीत सकते। इसलिए अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। खुदा को अपना चरवाहा बना लेना चाहिए कि हे पिता, मैं तेरी भेड़ हूं और मुझे चराने वाला तू है। तो सच्चा चरवाहा है तो मुझे छोड़ के नहीं जाता। मैं तो मुश्किलों के सामने अकेला जाऊंगा या जाऊंगी तो मैं डर जाता हूँ, मैं डर जाती हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ, मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूँ। मेरी सहायता कर, तेरे हथियार मुझे दे, तेरा आग, तेरा तेज मेरे जीवन में दे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो शैतान मुझसे नहीं डरता, वो दुष्टता की ताकतें मुझसे नहीं डरती, वो तेरी पवित्रता से डरती हैं। हम उससे मांग ले तेरा उजाला, तेरा तेज हमारे जीवन में हो, ताकि मैं जहां जहां जाऊं तो मैं यीशु के अंदर, यीशु मेरे अंदर कवर होके जाए। उसका तेज, उसका उजाला हमारे अंदर से निकले और हम अपने खुदा को रिप्रेजेंट करें। कोई भी बुराई हमारे सामने आए तो तेरे हथियारों के द्वारा, जो परमेश्वर के हथियार हैं, उनके द्वारा हम उन हर एक बुराइयों को पार करने वाले हो सके। और जब वो महिमा के साथ बादलों पे लेने आए तो हम कह सके कि हाँ, क्योंकि मैंने वो बुराई नहीं की ना, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर था, इसलिए मैं बुराई को भलाई से जीत पाया। ये उसका रिवॉर्ड है जो महिमा के साथ बादलों पर आएगा और हमें अपने पास बुला लेगा। तब वो हमारा रिवॉर्ड होगा कि एक टाइम पे मैंने शरीर के काम को सैक्रिफाइस किया था, मना किया था, मैं नहीं करूंगा। मैंने परमेश्वर के हिसाब से, मैंने उसकी इच्छा पे मैंने अपना जीवन उसको दे दिया था। और आज मेरा रिवॉर्ड है कि थोड़े टाइम का ऐसा दुख सहने की वजह से, थोड़े टाइम रोने की वजह से कुछ मुझे तकलीफ हुई। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है, हम नहीं करना चाहते और हमें तकलीफ होती है, लेकिन वो तकलीफ काफी ठीक है क्योंकि हम नहीं जानते हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो तकलीफ काफी ठीक है, चल जाएगी। वो तो परमेश्वर हमारा इतना सामर्थ्य रखता है कि अगर हम उदास होते हैं ना तो हमें आनंदित करता है। और फिर जब वो महिमा के साथ आएगा तब हमें अपना रिवॉर्ड मिलेगा और हम आनंद के साथ उसके पास जाएंगे और वो हमें कहेगा कि जैसा मैंने तुझे कहा था ना वैसा तू जी कर आया है, इसलिए मैं तुझे लेकर चलता हूँ। तूने अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं की, परंतु तू मेरे पास आया था, रूम में बैठा था, अपने कमरे में तूने मेरे लिए समय तो निकाला था। तूने हथियार मांगे थे, मैंने तुझे दिए थे और इसी कारण तू जीत पाया है, इसलिए मैं तुझे लेकर जाता हूँ।
है ना, हम उसके पास जाएं, समय निकालें उसके लिए और उससे कहें कि हे मेरे पिता, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम जीरो। मैं अपने थ्रू अपने आप कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। मुझे तेरे हथियारों की जरूरत है। मुझे तुझ पर विश्वास रखना सिखा। मुझे सत्य बता। मुझे तेरा वचन दे ताकि वचन के द्वारा मैं उन परीक्षाओं को पार कर सकूं। मुझे सत्य दिखा। मुझे तेरा पवित्र आत्मा दे। मुझे तेरा तेज, तेरा उजाला दे। जब हम उसकी इन हथियारों को मांग लेंगे ना, तो ऐसी कोई बुराई नहीं है जो हमें उससे दूर कर सके। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे आज इतना ही कहना था। हम अपने जीवन को यीशु को समर्पित करें, वो हमारी सहायता करता है। प्लीज शेयर विद दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।